एक विश्व एक परिवार, ये मात्र भारत की दृष्टि है, वसुधैव कुटुंबकम। तो कल हम जब रात को सोने गए, एक पत्रकार से बात हो रही थी, उन्होंने कहा कि आपने शास्त्री जी कहा कि अखंड भारत बनाएंगे, यदि अखंड भारत बना दोगे तो पाकिस्तान भारत में मिल जाएगा। उनका दिक्कत क्या है? बोले मुसलमानों की संख्या ज्यादा बढ़ जाएगी। हमने कहा हमें मुसलमानों से दिक्कत थोड़ी है, भले ही मुसलमानों की संख्या ज्यादा बढ़ जाए पर अपनी बारी भी तो बढ़ जाएगी। बोले कहना क्या चाह रहा है? हमने कहा हिंदुओं की सबसे बड़ी कमजोरी है, सरकार ने नारा दिया बच्चे दो ही अच्छे, पर कुछ पढ़े लिखे हिंदुओं की बुद्धि खराब हो गई, बोले बच्चे ना बच्चा ना बच्ची, जिंदगी कटे अच्छी। ये और गजब हो गया। तब तक और अंग्रेजी मॉडर्न आ गया, बोले शादी ना बादी, बोले क्या, बोले लवेरिया में काम चलाएंगे, अब वो आ गया जो और खतरनाक। अब एक नौ ट्रेंड और चलो, लड़का लड़की बन रहे हैं, लड़की लड़का बन रहा है, जेंडर चेंज। बताइए, परमात्मा की प्रकृति को ही चेंज करता है। हाँ, ये बहुत बड़ी बात। अब बड़े शहरों में एक नया खतरा आ गया। बोले हमने एक सज्जन के घर गए, हमने कहा भाई भगवान की कृपा हो जाए, हमारे घर पे कोई संपत्ति हो जाए, उम्र तो बहुत हो गई पर डॉक्टरी सलाह लो, भगवान से कहा। बोले बड़ा जरूरत नहीं है, बेटा है। उनका बेटा कहाँ है? बाद में पता लगा क्या को बेटा बना। बताइए क्या कमाल है। हम ये कहना चाह रहे हैं, जब 30 बच्चे हो सकते हैं तो हिंदुओं के 4 बच्चे तो हो सकते हैं। तुम कितनी हो भाई? हम 4 बहन, 8 भाई हैं। गजब के टाइम पे बोलो तुमने, टाइम बहुत गजब है तुम्हारी। कहाँ की हो? मैं वहां से आई और दिल्ली से मैं नहीं चली, मैं फरीदाबाद से आश्रम में पर पैदल चलूंगी और माली के धाम पे जरूर जाऊंगी। मैंने ये प्रण ले लिया, पैदल जाऊंगी मैं धाम पे, मैं जरूर जाऊंगी, आपके धाम पे जरूर जाऊंगी मैं, इसलिए आई। जे बता भाई, बुढ़ापे में तो का करे पे क्या क्या जंगल बच्चा मेरे आंखों के सामने पैदल चलता तो मैंने तो ये बात समझ आई भाई? नहीं आई? अभी 2.5 साल से परेशान होने में नहीं आई। दिल्ली में गई थी, उसमें राम है वो, जहाँ रामलीला होती है, तो आपने भजन बोला था, छल छलना से देखो वीर हनुमान, और बाबूजी ने मुझे कहा माता तो वो विक्रम के काल बनने गई थी, पागल महाराज जी यहाँ बैठ जाइए, जगत गुरु जी बैठे। हाँ, नहीं नीचे नहीं, ऊपर ही बैठे, बहुत खतरनाक तो यहाँ से आओ। हिंदुओं से हमारा आज की पदयात्रा का संकल्प है कि हम सबको सनातनियों की संख्या बढ़ाएं। किसकी संख्या? जोर से बोलो। सनातनियों की संख्या बढ़ानी है, वो आवश्यक है। जब 9 राज्यों में आप घट रहे हो तो बाकी राज्यों में यदि बढ़ जाएंगे तो लेवल बढ़िया मिल जाएगा। पानी बाबा
छज्जों पर ना चढ़े, छज्जे और टीन से गिरने का डर है, ताकि ये पदयात्रा 3 दिन की निर्विघ्न हो सके और कोई कलंक न लगे। बहुत लोग छज्जों पर एक साथ चढ़ जाते हैं, इसलिए हमारी सभी से करबद्ध हाथ जोड़कर प्रार्थना है, छज्जों पर चढ़कर के पदयात्रा का दर्शन न करें। जहां जहां बैठा चौपाल सभा हुआ करे, वहां रोड के किनारे पहुंच दर्शन करें। दूसरा निवेदन, स्वरूप पदयात्रा का विशाल होता जा रहा, हम लोगों को अपने संकल्प और उद्देश्य से भटकना नहीं है। यहाँ से जाने के बाद पदयात्रा जरूर विराम हो जाए, पर विचार बदलने की यात्रा विराम नहीं होनी चाहिए। गाँव में आप लोगों को, हम लोगों को हर हाल में बैठक करके हिंदू एकता का संकल्प लेना है। आजादी की क्रांति केवल एक जगह से नहीं थी। मंगल पांडे ने आवाज उठाना प्रारंभ की तो हमारे क्षेत्र बुंदेलखंड में चमक उठी थी। सन 57 में तलवार पुरानी थी, वो तो खूब लड़ी मर्दानी हो तो झांसी वाली रानी थी। हमारे बुंदेलखंड से आवाज उठी, यहाँ महाराणा प्रताप के क्षेत्र मेवाड़ आदि क्षेत्रों से आवाज उठी, और गुजरात से आवाज उठी, महाराष्ट्र से आवाज उठी। जगह जगह से जब आवाजें उठी, एक आवाज हुई, तब भारत को आजादी मिली, तब भारत अंग्रेज मुक्त हुआ, मुगलों से मुक्त हुआ, बाबर से मुक्त हुआ, अकबर के साम्राज्य से मुक्त हुआ, डचों से मुक्त हुआ, पुर्तगालियों से मुक्त हुआ। उसी प्रकार वर्तमान में खाते कुछ लोग भारत का है, गाते पाकिस्तान का है, उनसे भारत को मुक्त करने के लिए हिंदू एकता आवश्यक है। जय श्री राम, हरे हरे महादेव। इसलिए हम लोग 3 दिन तक और थोड़ा सा श्रम करेंगे। आपके रूप में बागेश्वर बालाजी ही बांके बिहारी से मिलने के लिए जा रहे हैं। हमने देखा नजारा, छोटे छोटे बच्चों को लेकर माताएं चल रही हैं, पोटली पीछे बांधे, बगल में बच्चा टांगे हुए हैं। धक्का लग रहा, कभी रास्ते का धक्का लग रहा, कभी लोगों का धक्का लग रहा, कभी किसी गाड़ी का धक्का लग रहा, पर बच्चे को कंधे से चिपकाए हुए, पांव की चप्पल टूट गई, कांटा लग रहा, उचक्का लग रहा, कहीं पर गिर जाते, फिर भी बच्चे को उठाकर फिर से चिपकाकर अपनी पोटली से मारकर चली जा रही है। आपका नाम लेते हैं। धन्य है आप लोगों की श्रद्धा, धन्य समर्पण। व्हील चेयर पर एक माता जी चली जा रही है, उनको भी धक्का लग रहा, पर व्हील चेयर उसका बेटा चला रहा, और व्हील चेयर चल रही है और चली जा रही है पदयात्रा में। ताकि ये क्यों जा रहे हैं, ये पदयात्रा क्यों हो रही है, क्यों जरूरी है, क्यों आवश्यक है, आखिर क्या जरूरत पड़ी। तुम्हारे बच्चे, तुम्हारे नाती पोतों की ये जमीन है, ये भारत है, तुम्हारा है, ये दूसरों का ना हो जाए, इसलिए ये पदयात्रा की। वरना 2 दिन
संस्कृति हमारी है, ये भारत हमारा है, यहाँ का जल जंगल जमीन हमारी है, हमारे हिंदुओं की है, हमारे सनातनियों की है। यहाँ विदेशी आक्रामक नहीं रहेंगे। इसका मतलब किसी को देश छोड़ना है नहीं, जो रह रहे हैं वो रहे, पर कायदे में रहेंगे तो फायदे में रहेंगे। आजकल घुसपैठिया भारत में बहुत आ गए। दिल्ली क्षेत्र में इतने रोहिंग्या बस गए, इतने बांग्लादेशी बस गए कि पूरे भारत में लगभग उनकी संख्या कम से कम 20 लाख। बताओ, कई ऐसे देश हैं जिनकी जनसंख्या 20 लाख, अपने भारत में 20 लाख विदेशी रहते हैं रोहिंग्याओं के नाम पर, बांग्लादेशी के नाम पर। हम आज एक बात सरकार से कहना चाहेंगे, हमने कभी सरकार से कोई मांग नहीं की, ना हमारी अपेक्षा है, भगवान की कृपा है। जो ये खाली जो सरकार अपनी बुद्धि से जहाँ जहाँ की विदेशी सरकार कार्य कर रही है, अच्छा कर। हम तो केवल विचार वाले हैं, अपने विचारों की बात को आदान प्रदान कर सकते। भारत सरकार से हम पूछना चाहें, भारत कोई धर्मशाला है जो कोई भी आके बस जाए? अपनी जनसंख्या तो कम नहीं, तो विदेशियों की ये आवश्यकता है। जैसे अमेरिका ने सब देशों के गैर कागजी वाले लोगों को डिपोर्ट कर दिया, भारत सरकार को भी कड़ा कानून ला करके रोहिंग्याई बांग्लादेशियों को डिपोर्ट कर देना चाहिए, अपने देश वापस भेज देना चाहिए। पूछो क्यों? अपनी को तो जमीन कम पर, अपनी को तो यहाँ रहने की जगह नहीं है। जनसंख्या भारत की ही इतनी बढ़ गई, ऊपर से बांग्लादेशी आ गए, पाकिस्तानी आ गए, जी आ गए, वो आ गए। अच्छा, हिंदू आए तो कुछ मजा आया, हिंदू आए तो मजा आए, अब उनमें बुला लेंगे। उनसे दुश्मनी नहीं है, पर ये धर्मशाला थोड़ी देश है, धर्मशाला थोड़ी है कि कोई भी आके रहे। अच्छा, धर्मशाला भी है तो 1-2 दिन से ज्यादा धर्मशाला में भी नहीं टिकाया जाता। धर्मशाला भी है, यहाँ धार्मिक 1-2 दिन से ज्यादा नहीं टिकाया जाता, दूसरे भी आते रहे। तो जो भी विदेशी ताकतें भारत में रह रही है, कोई पश्चिम बंगाल के रास्ते घुस गया, कोई बिहार के रास्ते घुस गया, कोई राजस्थान के कुछ कोनों के रास्ते घुस गया, और दिल्ली में तो पूरा इनका मोहल्ला ही बसा है। बंदी टूट जाए कट दसीगा। आज उन्होंने झोपड़ी बनाई, कल मकान बनाएंगे, परसों हवेली बनाएंगे, और हमारे बच्चे रोड पे आएंगे। इसीलिए आज की पदयात्रा में हम एक विचार विशेष रूप से देना चाहते हैं। संपूर्ण भारतवर्ष के बुद्धिजीवी इस बात पर आत्मचिंतन व मंथन करें कि हमको विदेशी लोगों को भारत में बसने को लेकर विचार करना चाहिए, जो इनलीगल तरीके से आए हुए हैं, अवैध रूप से जिन्होंने घुसपैठ की है। कहीं ना कहीं ये जितने भी बम फूट रहे हैं, जितनी भी चोरी स्कैम बढ़ रही है, क्राइम बढ़ रहे हैं, कहीं ना कहीं इन विदेशी लोगों की साजिश है। भारत में यदि शांति चाहिए तो सनातन की क्रांति की आवश्यकता है। विश्व में यदि शांति चाहिए तो पूरे विश्व के जितने देश हैं, यदि वो भारत की सनातन परंपरा का अनुसरण कर ले तो हम दावे के साथ कह सकते हैं कभी भी भविष्य में थर्ड वर्ल्ड वॉर नहीं हो सकता। मात्र सनातन है
जिसका अंग्रेजी में यदि सूत्र कहें वन वर्ल्ड वन फैमिली। कोरी राय गोरखपुर के कृष्ण पीठाधीश्वर हैं और जगतगुरु जी की परंपरा के रामानुज जी परंपरा के आचार्य महाराज श्री का आगमन हुआ। आपके भी श्री चरणों में दास का धन्यवाद स्वीकार हो। यहाँ के सभी विद्वजन पूज्य महाराज जी महाराज और वरिष्ठजन आचार्य, यहाँ के राजपीठ के विधायक जी और जिनकी जमीन में हम कल से कब्जा किए हैं वो प्रधान जी। एक तरफ हो जाइए थोड़ा। पूज्य श्री वेदांत आचार्य जी महाराज जी का भी आगमन है, उनकी बड़ी कृपा और महाराज जी का तो कल शाम को ही मंदिर के बाहर चाय का दर्शन हो गया था। वहीं बैठ करके हमने महाराज जी ने चाय ली। आप सबके चरणों में दंडवत प्रणाम। जो सन्मुख बैठे हैं खड़े हैं, कुछ लोग तो जनरेटर पर चढ़े हैं। हमने लोगों को गाड़ियों पे चढ़ते देखा। कल की हमको आज सुबह एक वीडियो दिखाई गई, कुछ हलवा ना इतने पगला ट्रांसफार्मर पर चढ़ चढ़। तो आज हम वीडियो मिली सुबह सुबह जैसे हम सो के उठे तो हमें मीडिया ने दिखाई तो आपकी पदयात्रा बहुत खतरनाक है। उनका क्या खतरनाक है? बोले देखो ये ट्रांसफार्मर पर चढ़ चढ़। अब बताओ कितने पागल चढ़ रहे ट्रांसफार्मर पे, कछुआ बात हो जाए तो ब्रेकिंग न्यूज बाबा की बन। भैया कृपा करके ऐसे लफड़े ना करो। पर धन्य है हरियाणा, इसका नाम ही है हरियाणा। जहाँ हरि आए वो हरियाणा। पर हरियाणा वाले हमेशा ठाकुर जी से शिकायत करते हैं ब्रजवासी से। बोले बंसी तो बजाई वृंदावन में पर लठ बजाए। हरियाणा वाले एक शिकायत करते रहते, प्रेम बांटा ब्रज में पर लठ बजाए हरियाणा में। पर आधा हरियाणा ब्रज क्षेत्र के अंतर्गत है। अभी भी हम लोग ब्रज में बैठे हैं। जो जो ब्रज बांके बिहारी नजदीक आ रहे त्यों तो प्रेम और रस बरसा ही चला जाता है। क्योंकि भगवती की भूमि है ब्रज, श्री किशोरी जी की शक्ति की भूमि है ब्रज, प्रेम की भूमि है ब्रज। जहाँ रजरानी है, राधा रानी है, यमुना महारानी है, ऐसी भूमि है ब्रज। क्या करें भैया। और हमारे पूज्य मनुपुर वाले महाराज जी एक बात कहते थे, कोई ब्रजवासी किसी अन्य जगह के रहने वाले व्यक्ति को अपना बना ले तो समझना ठाकुर जी ने आपको स्वीकार कर लिया। दास को बड़ी कृपा है, इन ब्रजवासियों के श्री चरणों की दर्शन मस्तक पर लगाए। बड़ी कृपा है, सभी ब्रजवासी आशीर्वाद दे रहे, कृपा कर रहे हैं। हमको तो यही लग रहा ठाकुर जी ने तो स्वीकार दास को थोड़ा मोड़ा किया ही होगा, और ब्रजवासियों ने कर लिया तो ठाकुर जी को अपने आप। हम सब यमुना मैया की सिद्धि के निर्मल होने के संकल्प को लेकर ब्रज क्षेत्र मास मगरा मुक्त हो, ब्रज प्राचीन स्वरूप में बना रहे, वहां के मठ मंदिर, भारत हिंदू राष्ट्र हो, सामाजिक समरसता हो और हिंदुओं में एकता। इन संकल्पों को लेकर के चल रहे हैं। आप लोगों के हाथ में जब हम धर्म ध्वज देखते हैं और रोड पर जब निकलते हो, आप सब ऐसा लगता है जैसे महाराणा प्रताप की फौज चली जा रही हो। विरोधियों की छाती पर धर्म का डंडा लेकर, सनातन का झंडा लेकर के गाड़ने के लिए चली जा रही है। ऐसा नजारा हिंदू एकता का संस्कृत पर होता है। पूछो मत। जब कल पलवल से चलते हुए हम यहाँ पहुंचे
पेट्रोल होते हुए जगह जगह छतों पर, सड़कों पर लोग थे। हम एक अपील विशेष रूप से आने वाले 3 दिनों में करना चाहेंगे। जो भी पदयात्रा के निमित्त दर्शनार्थी अगल बगल खड़े होते हैं, मीडिया के माध्यम से हमारी प्रार्थना और अपील है, आप एक साथ